बहनों और भाइयों, पिछले दिनों मुझे इस क्षेत्र में कैराना की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय जब मैं वहां जा रहा था, देखा मैंने कि काफी चहल पहल है। कहीं पेट्रोल पंप लग रहा है, कहीं पे कोई मॉल बन रहा है और भी अन्य बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं वहां एक व्यापारिक परिवार के बीच में जाकर के रुका, क्योंकि 2015 में उसी परिवार से एक सदस्य को पहले से कह करके अपराधियों ने उसके बाद निर्मम हत्या कर दी थी। मैंने वहां के पहले व्यापारियों से बात की, वहां के नागरिकों से मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ कि अब कैसे व्यापार चल रहा है। लोगों ने साथ बहुत अच्छा है, अमन चैन है। मैं उस परिवार से मिलने के लिए गया था और उस परिवार से मिलने के बाद वहां पे मुझे लगभग 10-11 वर्ष की एक बालिका मिली। उस परिवार में बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां पढ़ती हो? उसने कहा यही स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा कोई डर तो नहीं लगता? कहा अब डर नहीं लगता है, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे पिता को जिस अपराधी ने गोली मारी थी वो कहीं इधर चौराहे पे दिखाई दिया था। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा ही निकलेगी। अगर अपराधी इस तरीके से घूम करके दहशत पैदा करेंगे तो फिर आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां तय करेंगी कि क्या उसके साथ व्यवहार होना है और आने वाले समय में अपराध कैसे होता है। इस अपराध के बारे में उनकी 7 पीढ़ियां सोचेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है, बाद में कुछ दिनों के बाद उस मीडिया का एक पत्र मेरे पास आया, कहा हम अब सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा गत वर्ष जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया था, इसी शामली की एक बेटी ने टॉप किया था। पहले ये बेटियां यहां शामली से, कैराना से, थाना भवन से दूर, मां बाप से दूर, इतनी दूर जाते थे अपने मां बाप को छोड़ करके और उनको दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की बेटियां यहीं पे रहकर और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में टॉप करती हैं। और जब मैं उन्हें लखनऊ बुला करके सम्मान देता हूं और मैं पूछता हूं कि आप कोई समस्या तो नहीं, वे कहते नहीं, समस्या कैसे, अब तो हम सुरक्षित हैं।